आप सभी बहनों को मेरा नमस्कार। जैसा कि प्रदेश में विभिन्न जनपदों में क्षमता के आधार पर नवीन उच्चतर कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में विभिन्न पदों पर भर्तियां निकाली जा रही हैं। विभिन्न जनपदों से जो है विज्ञापन निकाले गए हैं और आप सभी को इस संबंध में चैनल की ओर से अपडेट दी जा रही है। आने वाले समय में भी आपको शिक्षकों की भर्ती संबंधित अपडेट यहाँ पर दी जाती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि जो भी भर्ती की अपडेट आप सभी को प्रोवाइड कराई जाए उसकी इन्फॉर्मेशन आप सभी तक पहुँच सके। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे एक और जनपद की, जहाँ पर नवीन उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में विज्ञप्ति जारी कर दी गई। तो यहाँ पर आप देखें, ये विज्ञप्ति जो है महाराजगंज जनपद से जारी की गई है और इसकी लास्ट डेट जो है 19 जुलाई शाम 5 बजे तक है। आप सभी को अपने फॉर्म भर करके इसको जमा करना होगा। अब आगे देख लेते हैं किस पद के लिए क्या योग्यता मांगी गई है और कितना मानदेय यहाँ पर दिया जाएगा। तो पहला आप देखें, प्रधानाचार्य के लिए यहाँ पर 2 पोस्ट हैं, वो भी अनारक्षित हैं और इसमें जो है योग्यता जो है MA मांगा गया है, हिंदी अंग्रेजी प्रशिक्षित होना चाहिए, या फिर कंप्यूटर साइंस, ये जो है सारे सब्जेक्ट यहाँ पर दिए हुए हैं। इसमें किसी विश्वविद्यालय संस्था से संबंध, किसी मान्यता प्राप्त संस्था की या अन्य राज्यों की परिषदों से संबंध होना चाहिए, किसी संस्था की, इसी प्रकार की संस्थाओं की जिसकी परीक्षा जो है 9 से 12 तक कम से कम 4 वर्ष का अनुभव होना चाहिए और 30 वर्ष से कम आयु का नहीं होना चाहिए। ये और मान्यता प्राप्त किसी जूनियर हाई स्कूल के प्रश्न स्नातक प्रधान के रूप में कम से कम 4 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। 30,000 मानदेय यहाँ पर नियत है। दूसरा बिंदु देख लें आप, तो किसी मान्यता प्राप्त संस्था में इंटरमीडिएट कक्षा में 10 वर्ष का शिक्षण अनुभव साथ साथ प्रथम या द्वितीय श्रेणी की स्नातक उपाधि या 15 वर्ष का शिक्षण अनुभव होना चाहिए। तीसरा, विज्ञान में प्रशिक्षण स्नातक डिप्लोमाधारी प्रतिबंध यह भी है उसने डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रथम या द्वितीय श्रेणी उत्तीर्ण किया हो। किसी मान्यता प्राप्त संस्था में ऐसा डिप्लोमा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने के पश्चात 15 या 20 वर्ष की प्रशंसनीय सेवा की हो। अब आगे देखें, PGT हिंदी में 2 पद हैं और 22,000 मानदेय है। यहाँ पर बताया कि हिंदी में MA तथा संस्कृत के साथ BA अथवा शास्त्रीय परीक्षा होनी चाहिए, जिसको अब राजकीय संस्कृत कॉलेज वाराणसी, अब संपूर्णानंद विश्वविद्यालय वाराणसी, इसमें 22,000 नियत मानदेय रहेगा। तो ये जो है हिंदी के लिए है। अंग्रेजी के देखें आप, तो अंग्रेजी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि होना चाहिए यानी पोस्ट ग्रेजुएशन, और किसी ट्रेनिंग कॉलेज से LT या जो है एजुकेशन में डिग्री होनी चाहिए। इसमें जो है 22,000 मानदेय रहेगा। गणित में भी 22,000 मानदेय, इसमें MA अथवा MSc गणित होना चाहिए अथवा गणित में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम सहित BA ऑनर्स अथवा BSc ऑनर्स होना चाहिए। PGT जीव विज्ञान में भी 2 पद हैं, यहाँ पर भी 22,000 नियत मानदेय है। वनस्पति विज्ञान अथवा जंतु विज्ञान में MSc होना चाहिए अथवा में कृषि विषयक वनस्पति विज्ञान के साथ MSc BSc में जंतु विज्ञान अथवा कृषि विषयक जंतु विज्ञान के साथ MSc BSc में वनस्पति विज्ञान अथवा UGC द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज से MSc होना चाहिए लाइफ साइंस में, अथवा किसी विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज में शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित जीव विज्ञान स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ BSc। तो ये अथवा में है, कोई इनमें से एक होना चाहिए। रसायन विज्ञान के लिए भी 22,000 मानदेय रहेगा। यहाँ पर MSc मांगा रसायन विज्ञान में, या फिर त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम BSc ऑनर्स होना चाहिए, या फिर जो है विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज से स्नातकोत्तर बायोकेमिस्ट्री होना चाहिए UGC से मान्यता प्राप्त, अथवा किसी विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज से शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ BSc होना चाहिए। तो ये तो हो गया PGT रसायन विज्ञान के लिए। अब भौतिक की बात कर लें, तो यहाँ पर MSc होना चाहिए फिजिक्स में, या फिर जो है किसी डिग्री कॉलेज शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित भौतिक विज्ञान में जो है पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा के साथ BSc होना चाहिए। तो इसमें भी जो है 22,000 मानदेय रहेगा। कंप्यूटर विज्ञान के लिए भी 2 पद हैं, इसमें जो है MTech होना चाहिए या फिर BE BTech होना चाहिए अथवा MSc हो, और जो है B लेवल का डोएक से जो है आपके पास होना चाहिए, या फिर जो है PG डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ BSc कंप्यूटर कोर्स कंपोनेंट कंसल्टिंग ऑफ एट लीस्ट 1/3 ऑफ साइंस कोर्स किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, इसमें भी 22,000 मानदेय रहेगा। या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, A लेवल का फिर डिप्लोमा होना चाहिए। लैब असिस्टेंट के लिए हाई स्कूल होना चाहिए, लेबोरेटरी तकनीक में डिप्लोमा भी, या फिर आपके पास इंटरमीडिएट होना चाहिए। 7,147 यहाँ पर मानदेय रहेगा। वहीं कार्यालय अधीक्षक लिपिक के लिए भी 2 पोस्ट हैं, इसमें जो है आपको हाई स्कूल अथवा इंटरमीडिएट जो है पृथक विषय के रूप में कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, या फिर जो है CCC होना चाहिए, और CCC के साथ ही अथवा में कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा डिग्री होना चाहिए। तीसरा बिंदु है कंप्यूटर पर हिंदी अंग्रेजी में टाइपिंग होना अनिवार्य है। चपरासी के लिए जो है
8 पोस्ट हैं, 4 2-2 के हिसाब से। 4 पोस्ट अनारक्षित की हैं, 2 SC की और 2 ST की हैं। वहीं चौकीदार और रसोइयों में इसी प्रकार से पोस्ट हैं और कक्षा 8 उत्तीर्ण मांगा हुआ है। चपरासी चौकीदार को 7,147 और रसोइया को 6,433 मानदेय दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये चीज़ें स्पष्ट हैं। स्पेशल नोट्स में आप देख लें, जो प्रधानाचार्य की नियुक्ति हो रही है, अगर उस विषय जो विषय वो पढ़ाते होंगे उस विषय की नियुक्ति को रद्द कर दिया जाएगा। 11 माह 29 दिन के लिए होगी और 25-26 सत्र के लिए हो रही है। चपरासी चौकीदार रसोइयों को वहीं पर रहना होगा, विद्यालय रात्रि निवास करना होगा। साथ ही साथ किसी शारीरिक अक्षमता संगठन से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। प्रधानाचार्य के लिए 30 बार अधिकतम 45 रहेगी। 1 अप्रैल 25 को 9 से 12 में कम से कम 4 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। शेष पदों के लिए 25 अधिकतम 45 रहेगी। 1 अप्रैल 25 से की जाएगी और अधिकतम आयु 60 वर्ष तक रहेगी। और जो आरक्षण का लाभ है वो दिया जाएगा, बस मान्यता प्राप्त मान्य प्रमाण पत्र आपको लगाने होंगे। इसके अलावा इसकी मेरिट आप देख लें तो हाई स्कूल में जो है 10/100 के हिसाब से, इंटरमीडिएट 10/100, स्नातक 20/100, परास्नातक 20/100 रहेगी और प्रशिक्षण में 30/100 रहेगी। यहाँ पर आप देख लें 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों की गुणवत्ता समान हो तो ऐसे अभ्यर्थी का नाम जो आयु में ज्येष्ठ होगा उसको उच्च रखा जाएगा और आयु भी समान हो जाती है तो अंगनवाड़ा के अनुसार सूची में रखा जाएगा, यानी कि अल्फ़ाबेट के हिसाब से भी इसको देखा जाएगा। सत्यापन शिक्षा कर्मियों के चयन के समय प्रस्तुत प्रमाण पत्रों सत्यापन संबंधित बोर्ड संस्था कराया जाएगा। कार्मिकों के मूल शैक्षिक अभिलेखों को जिला परियोजना कार्यालय में सुरक्षित संरक्षित कराया जाएगा। अभिलेखों के सत्यापन ही मानदेय का भुगतान किया जाएगा। निर्देश देख लें, विज्ञप्ति में दिए गए पदों में वंचित योग्यता अनिवार्य होगी। आवेदन पत्र जो भर रहे हैं उसमें आवेदन पत्र का नाम मोटे व स्पष्ट अक्षरों में द्वारा अंकित कराया जाएगा। प्रत्येक पद हेतु अलग अलग आवेदन करना है, ठीक है। वहीं जो है पासपोर्ट साइज की 100 प्रमाण रंगीन फ़ोटो चस्पा किया जाना अनिवार्य है। समय 6 अंक पर प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, जाति, निवास, वांछित प्रमाण 100 प्रमाण छात्रवृत्ति संलग्न किया जाएगा। आवेदन पत्र से अनिवार्य रूप से 2 लिफाफा अपना स्पष्ट पता, नाम, मोबाइल नंबर, पिन कोड सहित लिखा जाएगा। इसमें 45 रुपये के जो है डाक टिकट चस्पा होने चाहिए। आवेदन को स्पष्ट रूप से भरें, हस्ताक्षर करके रखें, यानी कि सही से इसको फिल करके आपको भरना होगा। जहाँ पर साइन करने वहाँ पर साइन करने होंगे और आपको साधारण डाक से या दस्ती रूप अंतिम तिथि एवं समय पश्चात प्राप्त होने के बाद आवेदन पत्र की दिशा स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो आपको जो है साधारण डाक से नहीं भेजना है, आपको रजिस्टर्ड डाक से ही भेजना है। इसमें जो है जिन कर्मियों का मानदेय 15,000 है उसमें जो है इनका 13% EPF अंशदान शामिल रहेगा। चपरासी रसोइया चौकीदार के पद पूर्णकालिक है तथा विद्यालय में इनको निवास करना होगा। बाकी अपडेट आपको महाराजगंज के NIC वेबसाइट से मिल जाएगी। इसका ये प्रारूप है, आप इस प्रारूप को निकलवा लें। नवीन उच्चीकृत कस्तूरबा आवासीय बालिका विद्यालय 9 से 12 जनपद महाराजगंज में स्वीकृत पद हेतु आवेदन का प्रारूप, ये आवेदन का प्रारूप है। इसी को आपको साफ साफ भर करके जो है जमा करना होगा और इसको आप देख सकते हैं। 100 प्रमाणित रंगीन फ़ोटो आपको यहाँ पर अनिवार्य रूप से चस्पा करनी है और इसका ये फॉर्म दिया हुआ है, इसी को आपको बिना ओवर राइटिंग के जो है फिल करना होगा। तो आप सभी इस फॉर्म को डाउनलोड कर लें और इसी को भर के आप आवेदन कर सकते हैं। और भी अपडेट के लिए आप बने रहे हमारे YouTube चैनल शिक्षावाक पर। यहाँ पर आपको इन भर्तियों से संबंधित अपडेट समय समय पर दी जाती रहेगी। तो मिलते हैं अब किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।